together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है थिएटर की दुनिया. आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजाहिद अली थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल करता हूँ. थिएटर की दुनिया में हम थिएटर से वाबस्ता शख्सियात को आपके रूबरू पेश करेंगे. इस उन्वान के तहत ड्रामा निगारों, फ़नकारों, हिदायतकार, ग्लोकार, मौसीक़ार, मेकअप आर्टिस्ट और पेंटरों से आपकी मुलाकात करवाएंगे. आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मोहम्मद मुनव्वर अली मुख्तसर साहब से. मुनव्वर अली मुख्तसर साहब, थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल है. आदाब मुजाहिद अली साहब. दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मुनव्वर अली साहब पिछले 5 दहाकों से रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, स्टेज और थिएटर की दुनिया से वाबस्ता रहे हैं. आपका स्टेज प्रोग्राम हंगामा कॉमेडी शो बहुत मशहूर हुआ, जिसमें कमाल रज़ा भी आपके साथ थे. मुनव्वर अली ने दर्जनों थिएटर के ड्रामों में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है. मिज़ाहिया शायर भी हैं और उनका तख़ल्लुस मुख्तसर है. मोहम्मद मुनव्वर अली साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका थिएटर का सफ़र कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? जी, थिएटर का सफ़र तो हमारा 1971, जब उस वक्त मैं पीयूसी में पढ़ता था जी, और मैंने फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी ज्वाइन किया. अच्छा. फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी में मुख्तलिफ मतलब ड्रामा सेक्शन भी था, उसमें सिंगिंग का भी था, अलग अलग सेक्शंस थे. म्यूजिशियंस भी हुआ करते थे. तो हम ड्रामे से अटैच हो गए और वहाँ पर ड्रामे के मशहूर डायरेक्टर जनाब सलमान जावेद साहब वो हुआ करते थे. मिर्ज़ा ख़ादर अली बेग साहब, जो आजकल ख़ादर अली बेग फाउंडेशन के नाम से बहुत बड़े बड़े शोज़ वग़ैरह, हमेशा ड्रामा फेस्टिवल भी होता है, बल्कि थिएटर को ज़िंदा रखने में बड़ा अच्छा अहम रोल उनके फ़र्जंद मोहम्मद अली बेग कर रहे हैं. अब ख़ादर अली बेग तो रहे नहीं, तो उनके नाम से ख़ादर अली बेग फाउंडेशन के नाम से बड़ा अच्छा काम हो रहा है उनके पास भी. पहले फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी से करते थे, फिर न्यू थिएटर ऑफ हैदराबाद, जो ख़ादर अली बेग साहब का अपना ख़ुद का जो एक ग्रुप था, थिएटर ग्रुप था, उसमें हम ट्रेनिंग लेते रहे. और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने उसी दौरान धनक ड्रामे के साथ साथ चचा चोर भतीजे खाजी जी, एक स्टेज प्ले था, वो अज़हर अफसर साहब का लिखा हुआ. अच्छा. और इसको कभी सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब ने डायरेक्शन दिया जी, और ज़्यादातर हमारे सलमान जावेद साहब ने
उसको हमको डायरेक्ट किया। जी। और ये प्ले हम लोग न सिर्फ हैदराबाद में अब जैसा आपने कहा कि बेशुमार शोज़, तो एक एक ड्रामे के बेशुमार शोज़ किए हैं। अच्छा, वैसे बेशुमार अलग अलग ड्रामे तो बहुत कम किए हैं, लेकिन एक ही ड्रामे के बार बार शोज़। बार-बार। अब जैसे हैदराबाद में बहुत सारे शोज़ किए इसी ड्रामे के, दरवाजे खोल दो के, धनक के, और फिर ये जो धनक ड्रामा अजहर अफसर साहब, अजहर अख्तर साहब का लिखा हुआ था। इसका ये थीम क्या था? धनक में एक शख्स रात भर का जागा हुआ है और उसको मुख्तलिफ लोग आके तंग करते रहते थे, सोने नहीं देते थे। दरअसल उसे कभी मुझे सोने दो के दो के नाम से भी बाद में इसीलिए वो नाम अच्छा। जो है रखा गया। जी। फिर उसके बाद ये चचा चोर भतीजे खाजी, इसमें कितने कैरेक्टर्स थे? धनक में तो 6-7 कैरेक्टर थे, और उसमें मैं खुद एक मुलाजिम नौकर का रोल करता था। और उसके बाद जनाब अली चचा चोर भतीजे खाजी, उसमें भी वही मुलाजिम की हैसियत से एक लंबे प्ले में हम काम करते रहे। और उसको डायरेक्शन भी हमारे सलमान जावेद साहब ने दिया है। उसमें जमाल हाशमी, ये फरा और तबू के जो डैडी गर्म हवा पिक्चर में भी थे, जी। तो वो मौसूफ भी हमारे ड्रामे में काम किए। और एक जैदी साहब करके एजीज ऑफिस में काम करते थे, उन्होंने भी हीरो का रोल किया। बहुत से लोगों ने किया। रजवी करके इस वक्त अब दुबई में है, वो भी आर्टिस्ट हमारे साथ थे। और मोइन अमर बम्बू के नाम से शायर मशहूर हैं, वो भी हमारे साथ काम करते थे। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। के बी माजिद, अच्छा। वो इत्तेफाक से पड़ोसी मुल्क चले गए, वो धनक का मेन रोल करते थे। अच्छा। रशीद साहब बोल के थे, वो किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब मेन रोल, उसमें जो ज़ईफ़ आदमी का रोल था, कि जिस तरह से आपने कमाल रज़ा का जिक्र किया, तो बूढ़े आदमी का रोल करने में मैं तो अपनी उम्र के इस हिस्से में आज तक सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब के वैसा ज़ईफ़ आदमी में कभी बनता हुआ ड्रामे में, और कोई यकीन नहीं कर सकते थे कि ये ओरिजिनल आदमी ऐसे ही है क्या। बहुत प्यारी एक्टिंग करते थे और बहुत कुछ सीखा। बल्कि हमारे असातिज़ा में से हैं सलमान जावेद साहब, सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब, और सादत अली ख़ान साहब बेहतरीन मेकअप मैन हुआ करते थे। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में वो काम करते थे, बहुत सारे बुक्स वगैरह के डिज़ाइनिंग वगैरह करना। बहुत अच्छा माहौल था साहब उस ज़माने में, लोग बड़े खुश व खुर्रम थे, समझे आप, बड़ा अच्छा दौर था। तो क्या उस ज़माने में जो आर्टिस्ट थे जी, ये फुल टाइम डेडिकेटेड आर्टिस्ट थे जो थिएटर के लिए काम करते थे? नहीं साहब, ये फुल टाइम डेडिकेटेड नहीं थे। डेडिकेटेड ज़रूर थे, लेकिन फुल टाइम नहीं थे। हर एक अपना अपना जॉब, कोई मुलाजिमत करता था, कोई बिजनेस करता था, अलग अलग उसमें थे, ओहदों पे फायज थे। इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में हम एक जगह जमा होते थे, मुजर्रदगाह, जिसे बैचलर क्वार्टर्स कहा जाता है। वो उसमें मोहम्मद हिमायतुल्लाह साहब, मुस्तफ़ा अली बेग साहब, मोहम्मद सुलेमान साहब उस्ताद, ये हजरात, और ख़ुसूसन ये इन सबको रहबरी और क्या कहना चाहिए, सबको एक जमा करने में सादत अली ख़ान साहब का बड़ा हाथ था। बल्कि वो जो रूम मुजर्रदगाह पर है, वो सादत अली ख़ान साहब के भाई के नाम से आज भी मौजूद है। अच्छा। वो रूम, और उस पर हम सब जमा होते थे। और सादत अली ख़ान साहब अपने उम्र के आखिरी हिस्से में भी वहीं पर बैठते। और खदर अली बेग साहब चूँकि ड्रामे से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ था, कोई कमी नहीं थी। जागीरदार आदमी तो कर्नल महमूद अली बेग के बेटे थे। तो वो जो है हर रोज़ वहाँ आना, ड्रामों से डिस्कशन करना, थिएटर के बारे में करना, और ख़ास करके मराठी प्लेस का हिंदुस्तानी ज़बान में ट्रांसलेशन का काम भी खदर अली बेग साहब ने, चुनाचे सखाराम बाइंडर और साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, खामोश अदालत जारी है, वो भी ड्रामे का हमने किया। एक एक ड्रामे का ले लेते हैं। जी ठीक है, उसके ऊपर आप जो है तफसील से बताइए कि उसमें। हाँ, अब ये धनक के बाद हमने चचा चोर भतीजे खाजी किया। चचा चोर भतीजे खाजी ये ड्रामा न सिर्फ हैदराबाद में कई बार पेश हुआ, बल्कि ये बेंगलुरु में हम लोगों ने पेश किया, रविंद्र कला क्षेत्र में, और बॉम्बे में मैं समझता हूँ पाटकर हॉल में हमारे इसके शोज़ रहे। 70s की बात बता रहा हूँ, 72 ऐसा कुछ हम वहाँ पर
शोज़ किए। सलमान जावेद साहब भी उसमें रोल कर चुके हैं। ये बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि डायरेक्टर साहब भी हमारा साथ देते थे। अच्छा। तो कभी एक आर्टिस्ट आने में कुछ पीछे रह गया था तो वो खुद उसमें बहरहाल हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत अफजाई करना, हमको बढ़ावा देना, ये हमारे सलमान जावेद साहब, सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब, इन लोगों ने किया है। और एक ड्रामा बड़ा ज़्यादातर हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन पे कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ, जिसको डायरेक्शन कभी जो है हमारे असलम फरशोदी साहब ने दिया और कभी जो है सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब ने दिया, खादर अली बेग साहब ने दिया फाइन आर्ट्स की तरफ से और न्यू थिएटर ऑफ हैदराबाद की तरफ से। बार बार ये ड्रामा, और हमारे सिबगतुल्लाह बम्बाट साहब दीन दयाल का किरदार करते थे। वो जो उस बिल्डिंग का ओनर था, जिसमें मुख्तलिफ ज़ात, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले किराएदार उसमें हुआ करते थे। बहरहाल एक हिंदुस्तान का मैसेज हम देना चाह रहे थे। ये एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान है जिसमें हर तबके, हर कौम और हर ज़ात पात का आदमी उसमें रहता है। और उसमें मैंने मिर्ज़ा का किरदार अदा किया था। ये मिर्ज़ा का किरदार ऐसा था कि एक कट्टर मुसलमान और एक कट्टर दीन दयाल, ये दोनों का बड़ा टकराव चलता था वहाँ पे। कि उसके बावजूद भी ये मिर्ज़ा साहब वहाँ मुलाजिमत करते और दीन दयाल साहब इनको अपने पास मुलाजिमत रखते। बहरहाल एक नेशनल इंटीग्रेशन का मैसेज कृष्ण चंद्र के उस प्ले से, सलमा सिद्दीकी के हस्बैंड कृष्ण चंद्र जी, उनके बेशुमार प्लेस हुए हैं। अब मैं तो चूँकि उस ज़माने में बहुत जूनियर था, तो हमारे सीनियर्स बहुत बहुत बड़े बड़े राइटर्स के प्ले किए हैं फाइन आर्ट्स एकेडमी की तरफ से। बल्कि हम एक और ड्रामा किए थे विजय तेंदुलकर का, वो प्ले था सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ, डायरेक्शन खादर अली बेग साहब का। और न्यू थिएटर ऑफ हैदराबाद की तरफ से किए। फिर हमने वो साइलेंस द कोर्ट इज सेशन, यानी खामोश अदालत जारी है। तो ये ड्रामा तो हम लोग दिल्ली में 1977 ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेजेस ड्रामा कंपटीशन वहाँ बंगाली क्लब की तरफ से हुआ करता था, जिसमें डॉक्टर श्री राम लागू और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, दिनेश हंगू और दिनेश ठाकुर, ये जो आर्टिस्ट उस वक्त हमको नज़र आए, ये बॉम्बे से भी आर्टिस्ट, हर लैंग्वेज का, तेलुगु का, मराठी का, बंगाली का, उर्दू का, ये सारे प्लेस वहाँ पे दिल्ली में कंपटीशन में होते थे। आईफेक्स हॉल वहाँ का था दिल्ली का मशहूर, जिसमें साउंड सिस्टम नहीं होता था। डायरेक्ट आप अपने डायलॉग बोलना पड़ता था, सेट भी खुद लगाना पड़ता था, मेकअप खुद करना खुद कॉस्ट्यूम जो है डिज़ाइन कर लेना, जैसे वो थिएटर की कैपेसिटी क्या थी और जब ऑडियंस तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचती थी उस ज़माने में जो है वो मैं समझता हूँ 700-800 की कैपेसिटी थी दिल्ली में जो आईफेक्स हॉल था वो। अब यहाँ रविंद्र भारती में तो 1100 सीट्स थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता था। और हम लोगों ने खादर अली बेग के डायरेक्शन में एक और थिएटर का प्ले किया था, वो था मोहम्मद खुली मोहम्मद खुली के नाम से। ये जो खिला गोलकुंडा का जो ओरिजिनल स्टेज है, खुली खुतबचा के ज़माने में जो ड्रामे होते थे उसी जगह पे, और खादर अली बेग साहब ने लाइव उसमें म्यूज़िक, अलग अलग म्यूजिशियन, तबलीज़ भी थे, सितारिज़ भी थे, वीणा वाले भी थे, ढोलक वाले भी थे, हर किस्म के लोग लाइव म्यूज़िक देते थे वहाँ। तो वो लाइव म्यूज़िक, और एक बहुत बड़ी लाइट एंड साउंड वाली कंपनी थी, वो कंपनी की जानिब से ओरिजिनल लाइटिंग वगैरह। किसका लिखा हुआ था ये ड्रामा? ये मैं तो बिल्किस सलाउद्दीन ने अंग्रेज़ी में लिखा था। और उसको फिर ट्रांसलेशन समझिए या अडॉप्ट किया अजीज़ कुरैशी साहब। अजीज़ कुरैशी के भाई रशीद कुरैशी साहब सेक्रेटरीट में असिस्टेंट सेक्रेटरी थे तो उन्होंने इसको उसको अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट करके ये काफ़ी मशहूर हुआ सब। और ज़्यादातर हम उसी ओपन एयर थिएटर में करते थे। एक और प्ले इसमें कितने कैरेक्टर्स थे, मेन रोल किसने अदा किया? उसमें तो 50-55 ऐसे कैरेक्टर थे और बड़े अच्छे अच्छे फैमिलीज़ के ख़वातीन हमारे साथ काम करते थे, बड़े अच्छे फैमिलीज़ के लोग आते थे उस ज़माने में। और ये लोग कोई ऐसे नहीं थे कि इनका प्रोफेशन ये है,
जी। शौकीन थे हम लोग। शौकिया। और इसमें हमको गोलकुंडा सोसाइटी एक अभी भी है वो कायम, तो उसमें एक मोहतरमा लक्ष्मी देवीराज जी जी जी। जो उर्दू की दिलदादा, बल्कि उर्दू की माँ कहें तो कम है, वो उर्दू के किसी भी ड्रामा, किसी भी उर्दू की एक्टिविटीज़, मुशायरा हो, लतीफ़ा गोई हो, जी। कुछ भी हो, थिएटर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के सबका साथ देना, उनके लिए फिनांस फराहम करना मुख्तलिफ अंजुमनों से। तो इस तरह से थिएटर को बड़ा बढ़ावा देने में हमारे लक्ष्मी बहादुर गौर साहब, देवी- लक्ष्मी देवीराज, जो बहुत गैर मामूली लोग थे। जी ये काफ़ी जो है इन लोगों ने ड्रामों में सपोर्ट किया। हम एक और ड्रामा करते थे, मेहरबान कैसे कैसे, उस्मान शहदा नामी एक राइटर थे बेचारे, जी। वो खुद डायरेक्शन भी देते थे। अच्छा। उसमें भी हमारे मोइन अमर बम्बू वगैरह और मुख्तलिफ आर्टिस्ट थे जो अदरक को पंजे में भी बाद में गए, इसमें काम करते थे। जी जी बहरहाल एक्टिविटीज़ बड़े अच्छे थे उस ज़माने में ड्रामे। जी। बहुत इसका प्यारे। थीम क्या था ड्रामे का? ये उस्मान शहदा का जो लिखा हुआ के ड्रामे का जो है वो मुख्तलिफ मेहरबान कैसे कैसे। दोस्त अहबाब आके उनको तंग करते थे, तो मेहरबान कैसे कैसे वो उसके हिसाब से उन्होंने रख दिया था नाम। अच्छा और महबूब करके एक ड्रामा मीर महबूब अली बादशाह पर अच्छा। और उनकी कौमी एकजहती पर, जी उनके ज़माने की जो मतलब ये कि लोगों से मेल मिलाप और लोगों को जो है अवाम को रियाया परवर थे, वो किस तरह से जो है वो करते थे लोगों के साथ सलूक। तो वो उस प्ले में हम जो है इसको ऐवान आली खिलवत में, अच्छा। जिलो खाना के बाद ऐवान आली आता है, पहले जिलो खाना, जी जिलो खाना के बाद ऐवान आली, उसके आगे कोई आदमी जा नहीं सकता था, उसके बाद खिलवत था। जी तो जिलो खाने में बाज़ाब्ता जिस तरह से ये सर्कस वगैरह में वो बनाए जाते हैं गैलरीज, जी वो, और इसमें सपोर्ट गोलकुंडा सोसाइटी का था हमको। बहुत बड़ा सपोर्ट मोहतरमा लक्ष्मी देवी राज का था। मैं भी उनके साथ साथ बिल्कुल एक असिस्टेंट की तरह रह करके, और ये 1979 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा 1979 में हम की इसके डायरेक्टर मिर्ज़ा खादर अली बेग साहब थे। अच्छा उसमें हमारे एक ये बच्चा हमारे धनराजगिर फैमिली का, उनका पोतरा शायद है, वो हमारे साथ महबूब का किरदार करते थे। अच्छा हाँ, बहुत बड़े अच्छे अच्छे फैमिलीज के लोग इसमें मतलब ये कि अटैच थे जी। और बड़ी खुशी से हमको बड़ा अच्छा लगता था। हम सब अलग अलग ज़बान और अलग अलग ज़ात पात से होते हुए भी हम शाम के टाइम में बैठ के रिहर्सल, महीनों रिहर्सल, जी 2-2 महीने 3-3 महीने हम ग्रामर स्कूल में रिहर्सल के लिए जगह थी। और फिर ये आपके यहाँ पर एक जनानी स्कूल था मौसम जाए मार्केट पर, वो स्कूल में भी हम लोग रिहर्सल के लिए जगह मिलती थी हमको, वहाँ पर भी करते थे। और हम लोग और ये प्लेस जो किए हैं उसमें मेरे को याद है कि दरवाजे खोल दो, उधार का पति एक मराठी, उसना नौरा वो मराठी में है, तो खादर अली बेग साहब के डायरेक्शन में, बल्कि खादर अली बेग साहब उसमें, हालांकि मेन रोल मैं कर रहा था, वो मुलाजिम का रोल करके हमारा साथ दिया उन्होंने। अच्छा। और प्रमिला चौहान ये थी। और हंगामा जो वो पहले ड्रामे की शक्ल था, तो उसमें शम्स नाहिद बहुत ख़दीम आर्टिस्ट थी, वो हमारे साथ, मेरी वाइफ का रोल, मैं भी बिल्कुल एक ज़ईफ़ आदमी का रोल था और कोई पहचान नहीं सकता था। और मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं मोहिउद्दीन पिया बेहतरीन मेकअप मैन, मैं नहीं समझा कि हैदराबाद में ऐसा मेकअप मैन पैदा हो सकता था। ये गोपाल राज भट्ट साहब के शागिर्द थे, बेहतरीन डांस भी करते थे, भांगड़ा वगैरह, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। मेकअप, वैसा मेकअप आर्टिस्ट, जिस वक्त हम ऑल इंडिया कंपटीशन दिल्ली गए थे तो सारे टीवी के कैमरे उनके ऊपर लगे हुए थे कि वो किस तरह से मेकअप कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बेहतरीन मेकअप मैन साहब, अहमद मोहिउद्दीन। बाद में इन्हों अटैच हो गए थे बाबूराव की जो एक कंपनी है मेकअप की, उससे, और उनके बच्चे भी अपने बाप के साथ रहते थे, इन्हों बाबूराव जी के साथ, तो बड़ी इज्जत आज भी अशोक वगैरह बहुत कदर करते थे सब। कौमी एकजहती तो हमारे ये थिएटर से मैं समझता हूँ कि आज भी हम लोगों में ज़िंदा है। आज भी थिएटर के नाम से हम एक जगह जमा होते हैं, तो कोई भेदभाव
कोई कुछ, ऐसा कुछ हम लोगों में आज भी नहीं है। आज भी बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोग एक दूसरे को, और कभी किसी अब जैसा दिल्ली प्रमिला चौहान चली थी हमारे साथ, एक उषा सिंह नामी लड़की थी, वो भी हमारे कौन सा प्ले था वो दिल्ली में जो दिल्ली जो किए थे हम, ये था साहब साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, खामोश अदालत जारी है। तो उसमें एक उसका ये वाकया ये हुआ कि वापसी में हमारे साथ 17 आर्टिस्ट थे जी, मुझे मिला करके, खादर अली बेग साहब। तो इत्तेफाक से मैं मेरी इंतज़ामी सलाहियत से मुतासिर थे खादर अली बेग साहब, तो सारी जिम्मेदारियां फ़नकारों को देखना करना, उनका रहन सहन, उनकी तफरीह तबाह सब मेरे से लेते थे। तो दिल्ली में मुझसे बोले कि भाई मैं दिल्ली से आ जाता हूँ, आप लोग जो है ताजमहल वगैरह इनको बताइए, तो मैं आप वहाँ आके ट्रेन में आप शामिल हो जाइए मेरे साथ। तो जिस वक्त हम ट्रेन पर आए तो हमारे डिब्बे पे देखे कि लिस्ट में नाम है, तो हम डिब्बे में चढ़ गए साहब। और उसके बाद वो टीटी बोला कौन है आप लोग? अरे बोले भाई हम दिल्ली से, हमारा रिजर्वेशन है 18 आदमी हम लोग डायरेक्टर को मिला के, डायरेक्टर इस ट्रेन में है। तो बोले नहीं है आपका डायरेक्टर नहीं आया, मैं 2 स्टेशन देख के कैंसिल कर दिया हूँ। तो मैं बोला हमको तो जाना है सब हैदराबाद, हम आर्टिस्ट हैं और ड्रामा कंपटीशन गए थे, ये देखिए ये सब आर्टिस्ट हैं, हम किसी की सीट पे नहीं बैठेंगे, आप हमको खड़े होकर सफ़र करने दीजिए, जहाँ आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही वहाँ उतार दीजिए। और ये हमारे पेपर्स हैं, ये हमारा फ्लैर है, ये है, सब बताए। वो बेचारा बड़ा सपोर्ट किया। तो हम ग्वालियर पे उतरे। अच्छा, ग्वालियर पर जो है सुबह सुबह वहाँ उतरे तो डायरेक्टर खादर अली बेग साहब पठानकोट की गाड़ी से वो फंस के बेचारे वो आए। तो हम डिब्बे के पास, हर डिब्बे के पास एक आर्टिस्ट ठहर के खादर भाई पुकारता रहा। खादर अली बेग साहब फिर अंदर से बाहर आए और फ़ौरन उन्होंने सिगरेट सुलगा ली और मुझसे इशारा किया कि आप अकेले मेरे साथ आइए। अब वो भी डिस्टर्ब थे, हम भी जो है फेडअप हो गए थे। मेरे साथ 2 ख़वातीन और फिर ये 16-17 आर्टिस्ट, इन सबको संभालते हुए उनके वक्त पे खाना नाश्ता पानी। तो खादर अली बेग साहब ने ग्वालियर में हमको एक बड़ी ज़बरदस्त AC होटल में ठहरा किया और मुझसे कहा कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए ये आर्टिस्टों के रहने सहने खाने में। और उस वक्त तो एक पिक्चर चल रही थी वहाँ बारूद करके, वो पिक्चर भी उन्होंने हम सबको बताई ताकि ये लोग रिलैक्स हो जाएं। फिर वहाँ से हम अपने टिकट पे लिखवा लिए थे वो TT से स्टे। तो वो एक बड़ा हम शुक्रगुजार हैं उस TT के। वो बेचारा चूँकि हम आर्टिस्ट हैं बोले तो हमारे जो है टिकट पे वहाँ के स्टेशन मास्टर से लिख दिया था ये लोग ठहर सकते हैं, फिर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये एक रेस्टिंग रूम भी दिया बेचारा। लेकिन खादर अली बेग साहब के आने से हम लोग वहाँ रिलैक्स हो गए। दोस्तों, ये थे मोहम्मद मुनव्वर अली मुख्तसर साहब। आइंदा किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। You are listening to थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 FM's शो ऑन थिएटर। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।